we make him Robin. इस गैंग के लोग पूरे शहर में कहीं भी हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यहां से निकल के ये लोग कौन बन जाते हैं हम नहीं जान पाएंगे। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक। राजवीर नंदा, इंटरनेशनल क्रिमिनल, मेंटली अनस्टेबल। पता नहीं कौन है, कहाँ है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। कौन सोच सकता है 6 लूजर्स एक डांस कंपटीशन में डांस करने के बजाय करोड़ों रुपए के हीरे चुराएंगे। आजकल इज्जत मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आप धूम 3 मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर ये अपलोड होते ही यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। मैंने भी इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे तुरंत हटा दिया और एक मेल करके मुझसे कहा कि ये मूवी उन्होंने जो है कुछ कंपनियों के कहने पर हटाई गई है। वे लोग जो इस मूवी के मालिक हैं वे लोग इसे यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देते हैं और वो कंपनियां भी इसे हटवा देती हैं जिनका कि इस मूवी पर हक है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग अपनी साइड पर जो है इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे पे करना होगा, फिर आप जो है इसे फुल मूवी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे, बट अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे देना होगा, तभी आप जो है फुल मूवी देख पाएंगे। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ज़रूर मज़ा आएगा सुनने के बाद। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर सुनिएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धूम 3 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में, जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहले धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी धूम में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। धूम 3 के निर्देशक हैं विजय कृष्ण आचार्य, इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, इसके लेखक हैं विजय कृष्ण आचार्य और इसके अभिनेता हैं जो है आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा। इसमें संगीतकार हैं मूल गीत प्रीतम का है और पार्श्व गीत है जूलियस पैकियाम का है। इसके जो छायाकार हैं सुदेश चटर्जी हैं, इसके संपादक हैं रितेश सैनी और इसके वितरक हैं यशराज फिल्म्स। और यह रिलीज हुई थी 20 दिसंबर 2013 को। और ये जो इसकी जो समय सीमा है 172 मिनट है और ये
भारत में रिलीज हुई थी और भाषा हिंदी, तमिल और तेलुगु 3 भाषाओं में ये रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 150 करोड़ यानी 21.9 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़। तो जहाँ पर इसकी लागत थी 150 करोड़, वहीं पर इसकी कमाई हुई थी 542 करोड़, जो कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत कर्ज है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्ज लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर भी सिद्धार्थ निगम उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी कि तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर यानी आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए भारतीय पुलिस में से एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय को इसकी गोली मारता है, पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना, जो सफल होता है। लेकिन बाद में जय और अली पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत तो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसकी सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। हम इसकी कहानी भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पात्र यानी आमिर खान जो है साहिर और समर का रोल निभा रहे हैं। अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित बने हुए हैं। कटरीना कैफ आलिया का रोल निभा रहे हैं और उदय चोपड़ा अली अकबर का रोल निभा रहे हैं। जैकी श्रॉफ इकबाल हारून खान का रोल निभा रहे हैं। चलिए अब विपणन के बारे में बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी कर दिया गया है। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी हुआ, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक गीत धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया है। फिल्म का बैनर था यशराज फिल्म्स। इसके निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, निर्देशक थे विजय कृष्णाचार्य, संगीत था प्रीतम चक्रवर्ती का, कलाकार थे आमिर खान, कटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जैकी श्रॉफ। रिलीज डेट थी 20 दिसंबर 2013। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद है कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया है। फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ। तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है।
यह कहानी है शाह रानी आमिर खान की, जिसकी ऊर्जा उससे खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ़ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया यानी कटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नज़र आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यही नहीं, दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी और विश्लेषणात्मक और ज़बरदस्त पुलिस अफसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फांसने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक कहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला आली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांच से भरपूर है। धूम उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया है। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की ज़बरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया है। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है। ग्लैमर के तौर पर लाया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिल्म ठेठ हिंदी सिने प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी है। सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी बचकानी है। कहानी में कितना दम है आइए देखते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफ़ी उधार ले लेते हैं और वह उसे चुका नहीं पाते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उसका बेटा शाह यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियाँ शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। बस यही से शुरू होता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी में कई लोच हैं। 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पचती है वह यह है कि आ जाता है और उसके 2 पुलिस ऑफिसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं। स्टार अपील। आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत जाइएगा, क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों में से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमज़ोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिले उन्हें अपना बेस्ट किया है। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं। अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह इस फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। कमाई की बात। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। फिल्म की टिकट 50 से 900 रुपये तक की है। बम्पर ओपनिंग की उम्मीद है और मार्केटिंग की ज़बरदस्त रही है। ऐसे में फिल्म के 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। लेकिन कमज़ोर कहानी कई तरह से सुबह पैदा करती है, लेकिन बड़ा बैनर फिल्म को संभाल सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि धूम 3 अपनी पहली फिल्मों की उपेक्षा 19 ही रही है। ये कहानी है सनसनीखेज एक्शन और चौंकाने वाले स्टंट की। यह कहानी है आमिर खान के परफेक्शन और कैटरीना के सिडक्टिव लुक्स की। एक कहानी जिसमें रिलीज से पहले ही प्रॉफिट और सक्सेस की धूम मचा दी है। अगर फिल्म के रोमांस और प्रमोशनल ट्रेलर के नज़रिए से देखा जाए तो धूम 3 की स्टोरी वही पुरानी है, जो चोरी और चेस के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मोड से गुजरती है। आमिर एक परफेक्ट थीप है। कैटरीना उसका प्यार और साथ है। हमेशा की तरह पुलिस अफसर जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उनका साथी अली यानी उदय चोपड़ा हैं, जो इन स्मार्ट चोरों को काबू करने की कोशिश में लाते हैं। अब सवाल यह है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है। इस सवाल का जवाब बहुत सारे रीजन्स के साथ दिया जा सकता है, पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म ज़रूर देखें और बाहर निकलते हुए इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी। पहली वजह तो यही है कि इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है। शानदार म्यूजिक, ब्रेथ टेकिंग स्टंट, बॉडी शेकिंग, सरप्राइजिंग डांस मूव, कसा हुआ डायरेक्शन, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग और आमिर की कमिटेड परफेक्ट एक्टिंग, इन सब के बीच आमिर को चैलेंज करती अभिषेक सिंसियरिटी जो उसके रोल में थ्रू फिल्म के हर फ्रेम में झलकती है।
सच तो यह है कि यह फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फास्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं, एक सेपरेट स्ट्रंग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है। फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और इंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है। इसे ना देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में 100% कुछ मिस कर देंगे। लंबे इंतजार के बाद यश राज बैनर की धूम 3 रिलीज हो गई है। यश राज बैनर के लिए धूम यकीनन अब एक ऐसा बड़ा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जुड़ चुकी है। यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला यह बैनर धूम सीरीज की हर नई फिल्म पर पिछली फिल्म से कहीं ज़्यादा पैसा लगाता है। करीब 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही, इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। यकीनन धूम 3 के कई एक्शन सीन्स हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं। इस फिल्म में क्रैश का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले ही करीब 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली है। कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मलिस्टार टसन जैसी सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्शन विजय कृष्ण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इंटरवल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन्स को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो 3 घंटे की लंबी अवधि वाली इस फिल्म में दर्शक को स्टर्ट टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है। यकीनन धूम सीरीज की इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्शन विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे संबंध से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे 3 अहम किरदारों विजय दीक्षित, अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज़्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर की बजाय आमिर को ही जाएगा। कहानी अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ की ग्रेट इंडियन सर्कस कंपनी है। पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्जा लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है। बैंक सर्कस कंपनी को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर यानी आमिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है। इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा की मौत नहीं भूल पाया है। साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उनके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है। साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और उसके आला अफसरों से बदला लेना है। साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी। वर्षों बाद एक बार फिर शिकागो पहुंचकर साहिर उसकी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लूटता रहता है जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी। साहिर बैंक से लूट की रकम बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है। साहिर बैंक को लूटने से में पापा के सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है। शिकागो की पुलिस जब साहिर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है। इसकी खास वजह साहिर द्वारा हर बार बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है। भारत से जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है। विजय के काम करने का अंदाज अलग है। विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक की किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है। साहिर इस चैलेंज के बाद खुद जय के पास पहुंचता है। इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहाँ आया है। आलिया यानी कटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती हैं। साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है। साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उस पर भारी पड़ता है। शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक्टिंग की। आमिर खान की बात की जाए तो धूम 3 उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक कही जाएगी। पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है। यकीनन आमिर ने इस फिल्म के जरिए बेहद मेहनत की है जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है। आमिर के एक्शन स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं। अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए जैसा कि सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं। उदय चोपड़ा की क्या बात करें, आदित्य ने उनके लिए जो कॉमिक दृश्य फिल्म में रखे हैं उनमें उदय अच्छे लगे हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार बेशक छोटा है लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। विजय कृष्ण आचार्य का डायरेक्शन एक्शन रोमांस के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है। टसन के बाद इस बार
उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो सिंगल स्क्रीन में मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफ़ी हद तक खरी उतरने का दम रखती है। आमिर द्वारा अपनी बैटमैन स्टाइल बाइक्स से किए गए रेसर सीक्वेंस शानदार हैं जो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। वही फिल्म की लोकेशंस गजब हैं। अब चलिए बात करते हैं संगीत के बारे में। प्रीतम का संगीत इस बार उनके फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। टाइटल ट्रैक धूम मचा ले, मलंग मलंग और कमाली का फिल्मांकन गजब का है। उसका क्रेडिट संगीतकार से ज़्यादा भय भी मार्चेंट को जाता है। चलिए बात करते हैं क्यों देखें फिल्म। ऐसे फिल्में बॉलीवुड में कम ही बन पाते हैं। अगर आप आमिर के फैन हैं तो धूम 3 मिस ना करें। अगर आप 3 घंटे मौज मस्ती और कुछ नएपन के साथ गुजारना चाहते हैं तो इस वीकेंड पर फैमिली के साथ धूम 3 देखने जरूर जाएं। कैटरीना और आमिर की गजब की केमिस्ट्री सिनेमा हॉल में बाहर आने के बाद भी याद रहेगी। यकीनन फिल्म में ऐसे मसाले हैं जिनके दम पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच सकती है। भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो बॉलीवुड मूवी धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहाँ तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 में जो बाइक आमिर खान ने चलाई थी उसमें ऐसा क्या था जो कि उसे धूम सीरीज की सभी अन्य बाइक से अलग बनाता है? आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों है यह बाइक इतनी खास। धूम 3 में आमिर खान ने जिस बाइक से सन से थामा देने वाली स्टंट जिस बाइक के से किए थे उसका नाम है BMW के 1300R। BMW ने ये बाइक अपनी पुरानी के 1200RW ये बाइक अपनी पुरानी के जो है 1200R को रिप्लेस कर मार्केट में लेकर आई थी। ये 1300R में 1293 सीसी का इंजन लगा है जो कि 133 bhp की पावर देता है। कुछ सेकंडों में पकड़ लेती है 100 की स्पीड। BMW के 1300R स्पीड के मामले में कई स्पोर्ट्स बाइक को पीछे छोड़ नजर आती है। यह बाइक मार्च 2.81 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार पकड़ लेती है। कितना देती है माइलेज? इस बाइक का यूल टैंक 19 लीटर का है जिसमें 4 लीटर रिजर्व पैक सिटी एक बार टैंक फुल कराने के 1300R 320 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। ये है इसकी कीमत कि 1300R जैसी बाइक खरीदने के लिए और धूम 3 का आमिर खान के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इस बाइक की शोरूम कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी आने वाली धूम 3 मूवी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हम आपको आमिर खान की आने वाली इस फिल्म की कहानी बता रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल्म में आमिर खान क्या है तो पढ़ सकते हैं। इस फिल्म में आमिर खान ने साहिर की भूमिका अदा की है। इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने अपने बालों को रंगीन किया है। धूम 3 एक जादूगर की कहानी पर आधारित फिल्म है। धूम 3 फिल्म में भी पुलिस चोर की कहानी दिखाई गई है, पर आमिर खान ने पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज की तीसरी फिल्म में आमिर, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदारों में है। धूम 3 फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। मल्टीप्लेक्सों में इस फिल्म के लिए टिकटों की कीमत 250 से 500 रुपये और इससे भी ज़्यादा है। साहिर यानी आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के वेश में चोरी करता है। जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करता है। फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल। इस खेल में आलिया यानी कैटरीना कैफ साहिर का साथ देती है। वैसे तो फिल्म धूम 3 की कहानी पुरानी है, पर निर्देशक विजय करसाचार ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है। आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिल तारीफ है। यदि आमिर खान को एक्शन सीन करते हुए देखना है तो यह फिल्म जरूर देखें। यदि चोर पुलिस की कहानी आपको पसंद नहीं है तो यह फिल्म आपको नहीं देखनी चाहिए। धूम का तीसरा पार्ट आ गया था। फिल्म की स्टोरी में एसीपी अजय दीक्षित का प्रमोशन हुआ या नहीं? जैसा कि आपने कहा एसीपी, जी हाँ, जय दीक्षित का भी एसीपी ही है। जॉन अब्राहम धूम और ऋतिक रोशन धूम 2 को गिरफ्तार करने के बाद भी उम्मीद है कि धूम 3 में आमिर को पकड़ने के बाद हमारे राइटर उसे प्रमोशन दिलाएंगे, डीसीपी बनाएंगे। धूम सीरीज में आपका सामना जॉन, ऋतिक और आमिर से हो चुका है। किसे पकड़ना जय दीक्षित के लिए सबसे कठिन था, कौन सबसे जटिल था? तीनों किरदारों को पकड़ने के
अपने अपने चैलेंजर थे। तीनों अलग अलग तरह के शख्स थे, लेकिन निश्चित रूप से आमिर को पकड़ना सबसे कठिन था। कारण यह है कि धूम 3 के में सिर्फ एक्शन ही नहीं, इसमें इमोशंस यानी जज्बात भी हैं। आमिर के किरदार के साथ कई ऐसी बातें इस कहानी से में जुड़ी हैं जो आपको भावनात्मक रूप से परेशान करते हैं। फिर बात यह भी है कि जब हम धूम बना रहे थे तो हमारे सामने सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट विलन था। उसका दूसरा पार्ट बनाने की बात आई तो विलन ज़्यादा बड़ा चाहिए था। फिर तीसरे पार्ट में उससे पहले से स्मार्ट होना ही था। आमिर खान के साथ अब आपने पहली बार काम किया है, कैसा रहा अनुभव? बहुत ही शानदार। वे फिल्म इंडस्ट्री में मेरे सीनियर हैं, उन्हें काम करते देखना अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है। कोई एक्टर उन्हें काम करते देखकर ही बहुत कुछ सीख सकता है। मैंने धूम 3 के सेट पर उनसे बहुत कुछ सीखा। एक्टर के रूप में अपने किरदार में इस कदर ढल जाना चाहते हैं कि उसे रत्ती भर भी अलग ना लगे। यही कारण है कि वह शॉट में पहले हमारे साथ बैठकर यह जानना चाहते थे कि उन्हें फला सीन किस तरह से करना चाहिए, क्या बेहतर होगा। उनमें आज भी सीखने की चीज़ों को सबसे अच्छे ढंग से करने की लगन है। धूम 3 में आमिर से जुड़ी कोई बहुत खास बात जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आप कितने ही बड़े एक्टर हो, लेकिन आपके मोबाइल पर अगर आमिर का कॉल आए तो आप एक्साइट हो जाएंगे। यही हुआ है। मैं न्यूजीलैंड में था और अचानक उनका फ़ोन आया कि अभिषेक, मैंने अभी धूम 3 की स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत बढ़िया है, हमें साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि धूम 3 बन रही है। मैंने स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं थी। अब मैं उनसे कैसे कहता कि मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है इस बारे में। मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता गया। धूम फिल्मों में आप खलनायकों को पकड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में आपका फेवरेट विलन कौन है? खलनायकों को लेकर मैं बचपन के दिनों में याद करता हूँ तो सबसे पहले मुझे अजमत खान अंकल याद आते हैं। मुझे याद है कि जब डैड अमिताभ बच्चन और वो फिल्म नसीब के लिए शूटिंग कर रहे थे तो मैं फिल्म के सेट पर गया था। शूटिंग चल रही थी। मैं अमजद अंकल को देखते ही उनके पास पहुंच गया और उनसे लड़ने लगा था, उन्हें घूंसे मारने लगा था क्योंकि बीती रात ही मैंने फिल्म देखी थी बरसात की एक रात, जिसमें उन्होंने एक सीन में डैड को खूब मारा था। वह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था कि वो मेरे पिताजी को मार रहे हैं। मैं उनसे लड़ पड़ा था कि अगर आपने मेरे पिता को क्यों मारा। धूम 3 is a 2013 Indian Hindi language thriller film written and directed by Vijay Krishna Acharya and promoted by Aditya Chopra. It stars Amir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan and Uday Chopra in lead role. It is the third and final installment of the Dhoom series and the sequel to Dhoom 2004 and Dhoom 2006. Directed by Vijay Krishna Acharya, produced by Aditya Chopra and screenplay by Vijay Krishna Acharya, story by Aditya Chopra, Vijay Krishna Acharya, starring Amir Khan, Abhishek Bachchan, Katrina Kaif, Uday Chopra, Siddharth Nigam, Jackie Shroff, Talbot Bhatti and Andrew Blanc. Music by original song Pritam, background song Julius Packness and cinematography Sandeep Chatterjee, editing by Ritesh Soni and Production company is Raj Film. Released December 20, 2013. Running time 172 minutes. Country India, language Hindi, and budget of this film 125 crore and box office collection 589.2 crore rupees. The film has seen Abhishek Bachchan and Chopra reprise their roles and progress Jai and Ali. Amir Khan plays the against Talbot Bhatti and Andrew Bicknell. The film sees Abhishek Bachchan and Uday Chopra reprise their role. Protagonist Jai and Ali. Amir Khan plays the agonist the Talbot Bhatti and Bicknell are also featured in the supporting role, made and the budget 125 crore, 18 million US dollar, including printing and advertisement costs. It won the most expression in Indian film. Dhoom 3 was the released on 20 December 2013 as the first Indian film to be released on the Max motion picture film format of the Dolby Atmos and Superb Sound. The film went to the gross 4 billion 56 million US dollar worldwide, just then days to become the 11th highest grossing Indian film of all time. The film was the screener during the 2014 International Film Festival of India in the celebrating the India cinema section. Now talk about the plot of this film. In the year 1990, the great Indian cricketer owned by Iqbal Harun Khan in the
Chicago, Illinois gets the illusion when is the unable to repay his loan. Young Sahir, his little son, plays that the who would sentence the colonel, but Iqbal rejected and comic shoots in the front of the heartless bank leader. Edson, 23 years later, Sahir robs various the branches of the Western Bank of the Chicago. Despite of all effort of law enforcement in the robbery is not the first, and he successfully get away. Officer Victoria Kalesi Jadid Chita and his partner Sub-Inspector Alifa helped the solving the case. Jay bets Ali Sahir into the robbing again by the making it know his son on the and that the thief and the amateur on our hands. Sahir stars a great Indian circus again, which was close to the Iqbal death. That is the falls in love with Alia, and the new acrobat is the excuse who is the joined now. Sahir possesses and informant for Jai and manages to get information on the bank while giving Jai led the follow equality. Sahir robs the bank and expects but Jai and Ali follow him. Jai will hanging on the helicopter, later managing to shoot Sahir on the film. So later, before his dispatch, Sahir and the big premiere of a removed version of the Great Indian Circus with his female leads. Acrobat Alia loving the trick with him, despairing in one place and showing up is the another. The show is the success, but afterwards Jai Ali and police reward him the knowing he is the thief. Just the profit will be the a good shoot would but when Sahir is the excited, there is no advance and anywhere of this body. It is the then revealed that the Sahir has and the artistic twist, but the Summer who helps him pull off his track, helps him in planning and pulling up the reborn. Also so was the Summer who destined and warned judge the far from the case, but is the inquired by Ali and Pro. Sahir goes by running rocks. Jai eventually finds out about the Summer and starts about finding away corner. Sahir being friendly away the corner. Sahir Summer being mentally challenged to keep the solution by Sahir. However, he allows Summer outboards one a week and Jai managed the front, and during this time order the performer is a plan. Summer and fallen is in love with Alia after performing with her is the circus, but cannot express it. He is the lead to a rife between the brothers. Jai tries to make advantage of this. Sahir first out the thoughts. Jai plan to stop them. When Sahir comes in the discussing of Summer, Jai revolves in the true identifies them, assuming him the Summer tells within to the surrender sin. He can give them justice when Sahir revolves himself, he ties Jai to the track of the roller coaster and tells him that he uses Summer for his own benefit. He should watch the arrived in time to save him from being crushed. The decide the only way to aid the brothers in the act of robbing. Sahir and Summer pull off their final bank heist and kept. However, the following day, Jai managed to corner them as they are making their way to out of town. They rob on 22 May. Summer is the highest and turn away the Alia sword and begging him to the stop. Sahir strongest to Jai, asking him to the spare Summer. Jai agrees, but right after Sahir attempt to the jumps up them, Sahir gets Sahir's hand and refuses to let him go. Sahir, being Summer and otherwise saying in the can, live freely in an area, but Summer says that both them are born together and should be die together. Eventually, they two them jump off camp together. Western Bank of the Chicago is shut down as the result of the highest, while Alia is down, having taken over the Great Indian Circus and started performing for it.
Now I talk about the cast of this film. Amir Khan is a dual role as Sahir Iqbal Khan and Samar Iqbal Khan twist. Katrina Kaif as Alia Hussain, Abhishek Bachchan as Jadid, Chitra Chopra as Ali Akbar Faith Khan and Jackie Shroff as the Iqbal Horan and Terry Baker the Victoria William, Andrew Bacteria Marwan and now I talk about the production of this film development. The producer plans a photography the enjoyed worldwide media coverage due to the tremendous box office success of intermission Dhoom 3 and Dhoom thereby the creating anticipating emotion audience and media on 2 January 2011, the producer of the previous Dhoom film, Aditya Chopra, confirmed the third installment of the Dhoom. Raj would be the again principal photography at the end of 2011. Initially, the producer of the lead actor Amir wanted to release it on film the Christmas of 2012, but the plan was scrapped for early release on date of 2013, mainly due to the first that the Christmas would force the rest of production, so the which was the consumer unfavorable, given the high degree of the technique required for film onward. The $1.25 billion, $18 billion was the concern just the production side of the Dhoom 3. Reportedly, Chopra wanted to make the film in the 3D after observing success the previous Bollywood film released and the performed. However, actor was Khan opined that the 3D technology needed the oxygen was the used and the outside the initially by the director. As on September 2012, one episode hand not assured the production and the film in the 3D. Now talk about the credit casting of this film. Amir Khan was assigned to play the lead against to the well Abhishek Bachchan and the Chopra was confirmed to reprise their role as the Jai Dixit and Ali Akbar respectively. Katrina Kaif was assigned as the lead role heroine starring opposite Khan leading violent the appropriate and the French technique of breaker method of movement because of the managing observation with the effectively well kept to promoting training and signed legends. Bachchan reportedly loads 9 kids of word rapper of well the film. Remy Sen, who played the role of the Vidyajit character played by Abhishek Bachchan, a wife is the previous installment of the series was not approached by play the character Swati, and however the story should not be reprised to well even if it's the were offered. Unlike the first Dhoom films directed by Sanjay Gandhi, Vijay Krishna Acharya and writer at all, the instrument of Dhoom was the report there the repaired to director Dhoom 3 World Killer and the signed director the stunt scene. Amir Khan stunted at the interview and the role Dhoom 3 in the together the role he changed the life. His action scene directed by Corner Production and the Islam and the interview with the INS Abhishek Bachchan expressed how every character of Dhoom 3 is the son for Dhoom is a film and I am the hero, nobody I take away from me. You can be the biggest option, but Dhoom is about an Ali. It is the symbol and that is the character Jai and Ali are not there. Dhoom the film was not to be there. On 33 September 2013, 3 months before the actual release on the film, DNA and other media news politicians and revealed the Amir Khan could not play the dual role to the Dhoom 3. But they did not confirm it. The dual role was the only confirmed at the release on the film with the made Dhoom 3 the first and currently the only film in the releasing in which the actor has the double role. However, it was not the first time the series features and double role the scenes. Bipasa Basu had the double role Dhoom 2 and Sonali and Manali, but they did not share the same screen, especially the Anla and Chris Khan characters. Now we talk about the filming. Filming was the secured to the semester from November 2011 with the scenes involving Abhishek Bachchan and the Chopra being the short first, but the format was off plenty have shooting was postponed to January 2012. The sequel was the pushing to Jan because of the lead actor Amir Khan commitment with the TV show Shadmeo Jayate went to the filming schedule was the further postponed for a month because Khan wanted to propose for himself for his role and the
Gunmaster Khan also wanted to concentrate on the marketing and promotion of his 2012 film Talash without any further delaying filming commanded with Jackie Shroff and Siddharth Nikamta, a child actor playing the role of the childhood Amir Khan on June 8, 2012 and Yash Raj Studio Mumbai. Amir Khan joined the crew of July 2012 filming day and Yash Raj Studio and further continued studio the character and overfed to the unwitting state Khan of Sheikh Bachchan the Chopra appeared in the US on 4 August 2012. They completed the 3-month scheduling on arrival in India December 2012. Bachchan started the 50% and the wheeling was completed to World again to swim is the Mumbai. In the second week of March 2012, it was reported that a crew and divided the means cruise and Switzerland and to the film climax. The shooting of the film finally wrapped on the September 14, 2013 at the Suban Studio in Mumbai. The climax scene in the Dhoom 3 was shot at the famous Arch Dam. Cotton was the colony was the Western Dam in Techno, Switzerland in the same dam and become a popular behind jumpage when the after James Bond Stoneman jumped off the opening scene in the 1995 film Goldeneye. Now talk about the releasing. In November 2030, Aditya Chopra sent out the message to movie experts all over the country to go display the Miss Dhoom 3 in the digital installment and glimmer research for the movie through death in the UFO digital cinema, previously privacy in the Prince of Wales. हेलो दोस्तों, अगर आप धूम मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी अपलोड करते ही यूट्यूब के द्वारा हटा दी जाती है। जब मैंने भी इसे अपलोड किया था तो यूट्यूब वालों ने इसे अपलोड होने के तुरंत ही बाद इसे हटा दिया था। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो इसके मालिक हैं, इस मूवी के मालिक, वो जो है इसे अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो आप जैसे इसे सर्च करते होंगे तो आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि बाई और रेंट का ऑप्शन आता होगा, तो वहाँ से आप इसे पैसे देकर देख सकते हैं। अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो यार आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। आप इसके छोटे मोटे पार्ट भले ही यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन फुल मूवी आप जो है नहीं पाएंगे यूट्यूब पर, आपको इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी, जो कि आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो में बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धूम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय लीला गादवी और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और ईशा घोल मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 27 अगस्त 2004 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। इसके निर्देशक है संजय गादवी, निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, लेखक हैं इसके विजय कृष्ण आचार्य और अभिनेता हैं इसमें अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा, ईशा घोल, रिमी सेन। संगीतकार हैं इसके प्रीतम और इसके जो वितरक हैं यशराज फिल्म्स हैं। और ये जो रिलीज हुई थी 27 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी, भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है, जब एक मोटर बाइक चलाने वाला गैंग शहर के बैंक और अन्य जगहों से पैसे चुराना शुरू कर देता है। एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन को इस मामले की छानबीन करने का काम दिया जाता है। वो उस गिरोह के लोगों को पकड़ने के लिए एक चोरी की बाइक बेचने और चलाने वाले अली खान यानी उदय चोपड़ा से मिलता है और उसकी मदद से उस गिरोह के लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो असफल हो जाता है। उस गिरोह का लीडर कबीर यानी जॉन अब्राहम उससे कहता है कि वो उसके सामने भी रहेगा तो भी वो उसे पकड़ नहीं पाएगा, और ऐसा होता भी है। एक और चोरी होती है जिसमें जय और अली को पहले से पता होता है कि वहाँ चोरी होने वाली है, पर वे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हालांकि जय की गोली से उस गिरोह का एक सदस्य मारा जाता है, पर वे लोग एक और बार असफल हो जाते हैं। इस असफलता के कारण जय को अली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस बाद में मारपीट का रूप ले लेती है, जिसके बाद अली उसे छोड़कर चला जाता है। रोहित जो जय की गोली का शिकार हो जाता है, उसके जगह कबीर अब अली को लाने की सोचता है और उससे मिलकर अपने गिरोह में आने का न्योता देता है। अली मान जाता है और गिरोह से जुड़ने के बाद उसकी एक सदस्य सीना यानी ईशा देवल से प्यार हो जाता है। कबीर अब भारत के सबसे बड़े कसिनो को लूटने का प्लान बनाता है, जिसके बाद उन्हें कभी और चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह चोरी नए वर्ष के दिन करने का प्लान बनाता है। वह लोग उस कसिनो में अलग अलग रूप में आ जाते हैं और जल्द ही कबीर को एहसास हो जाता है कि ये जय का बुना हुआ जाल है।
उन्हें यह भी पता चलता है कि अली अब भी जय के लिए ही काम कर रहा है। कबीर किसी तरह जय की कैद से भागने में सफल हो जाता है और अपने गिरोह के साथ अपने गिरोह के ट्रक तक आ जाता है। वहाँ अली किसी तरह बिना सिन्हा को बंधक बनाए रखता है। उसे ऐसा लगते रहता है कि उसके बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं, पर वही कबीर को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। कबीर आते साथ अली को मारने लगता है कि तभी जय आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। सिन्हा को छोड़कर गिरोह के सभी लोग भागने लगते हैं। जय और अली मिलकर उसका पीछा करते हैं और कबीर को छोड़कर गिरोह के सभी लोग मारे जाते हैं। अंत में कबीर को जय और अली घेर लेते हैं। कहीं और जाने का रास्ता नहीं होने के कारण कबीर अपनी बाइक को नदी की ओर ले जाता है और बाइक के साथ नदी में गिर जाता है। इसके बाद जय और अली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। तो चलिए इसमें कलाकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभिषेक बच्चन इसमें जय दीक्षित बने हुए थे, एसीपी का रोल निभा रहे थे। जॉन अब्राहम कबीर गैंग का लीडर था। उदय चोपड़ा अली खान यानी बाइक चोर और रेसर था। रिमी सेन यानी स्वीटी दीक्षित जय की पत्नी का रोल निभा रही थी। ईशा घोल सिन्हा का रोल निभा रही थी। मनोज जोशी शेखर कमल हुए थे। आरव चौधरी राहुल का रोल निभा रहे थे। फरीद आमिरी टोनी का रोल निभा रहे थे। रोहित चोपड़ा रोहित का रोल निभा रहे थे। अजय पांडे विनोद का रोल निभा रहे थे। भूपिंदर चोर बाजार का गुंडा बने हुए थे। मेहुल भोजक मनु और यूसुफ हुसैन पुलिस कमिश्नर का रोल निभा रहे थे। मुकेश आहूजा बुकी का रोल निभा रहे थे। इसमें संगीत की बात करते हैं तो इस फिल्म का गीत बहुत ही पसंद किया गया था, खासकर धूम मचाले गीत। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत पसंद आया था। कुछ लोगों के फ़ोन का रिंगटोन धूम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक था। धूम इज ए 2004 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन thriller film written by Vijay Krishna Acharya and directed by Sanjay Gandhi. The film starred Abhishek Bachchan, Uday Chopra, John Abraham, Isha Deval and Rimi Sen in lead role. It is the first installment to the Dhoom franchise. The film story is penned by Aditya Chopra, who was produced the film also under the banner Yash Raj Films. The cinematography was handled by Neerav Shah and original soundtrack is composed by Pritam Hul. Salim Suleiman provided the background score for the film. Directed by Sanjay Gandhi, produced by Aditya Chopra and screenplay by Vijay Krishna Acharya और स्टोरी बाय आदित्य चोपड़ा, स्टारिंग अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जॉन अब्राहम, ईशा देवल, रिमी सेन। म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुसलीम, सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह एंड एडिटिंग बाय रामेश्वर यश भगत। Distributed by Yash Raj Films. Release dates August 27, 2004. Running time 129 minutes. And country India. Language Hindi. Budget of this film 110 million. And box office collection 724.7 million. Dhoom was the first action film produced by Yash Raj Film in 16 years ever since Yash Chopra directed Vijay 1988 and tells the story of a motorbike gang committing robberies through Mumbai and the police officer who teams up with the motorbike dealer to stop them. Earning over 2,090 million, 4.1 million US dollar net gross in India, the film become one of the top grossing Hindi films in 2004. It Swanet film series with the sequel Dhoom 2 released on 24 November 2006 and Dhoom 3 released on 20 December 2013. Now I talk about the plot of this film. The story started in the city of Mumbai, where a motorbike gang started breaking into banks and other public places and vanishes into the Western Square Highway. Assistant Commissioner of Police Jai Dikshit, Abhishek Bachchan, a no-nonsense cop, is called into the case. Dikshit seeks the help of local bike dealer racer named Ali Akbar Fateh Khan, Uday Chopra, and devises a trap to catch the young but is false Kabir. John Abraham, the leader of the gang, eventually taunts Dikshit, claiming that Dikshit cannot catch him. Even if he is right in front of him, he is proven correct, and Dikshit's failure apparently causes him to part away with Ali.
Kabir then rural Ali into his gang as a subtitle for Rohit, the gang member who was killed by Dikshit Ali, falls in love with Sina Isadeval, another gang member. The gang later goes to Goa to performance one last big highest before disabling forever. Kabir set his eyes on the largest casino in all of India. Kabir and his gang swiftly loot the casino of New Year's Eve, but they soon realized that Dikshit has led them right into a trap. It is revealed that Ali was working for Dikshit the whole time and a fight issues. Kabir manages to capture from Dikshit and goes back the gang truck where Ali has kept Sina, Bond and Ganget. Kabir then wisely beats off Ali for his betrayal, but Ali is saved by Dikshit, timely arrived at the scene. The gang falls expert for the Sina while Dikshit and Ali give cash to Kabir. They kill all the other gang members except Kabir, who tried to escape on his bike. He converted by Dikshit and Ali where to go. Kabir decided to take his own life rather than let Dikshit arrest him, and he rides his bike over the edge of the cliff into the water into his death. The film ends with Dikshit and Ali arguing with each other. Ali battles the friendly away. Now I talk about the cast of this film. Abhishek Bachchan as SCP Jai Dikshit, Uday Chopra as Ali Khan, John Abraham as Kabir, Isha Deval as Sina, Rini Sen as Shweta Dikshit, and Manoj Joshi as Shekhar Kamal, Arwa Chaudhary as Rahul, Friendly Amiri as Twain, Rohit Chopra as Rohit, and Bhupender as Chor Bajar Goons. Now I talk about the reception of this film. The film became a commercial success, but received mixed review from critics. Dhoom ended up netting about 4.5 crore from Bombay circuits in 2004. Its gross net amount in India was 29 crore, 4.1 million US dollar, and its lifetime worldwide adjusting gross is 72.5 crore, 10 million US dollar. Our gross is the Dhoom stand at 2 million with the US gross at 313.4. Awards and nomination. I talk about the awards and nomination. Awards name Filmfare Awards. Category Best Editing. The Best Editing Award is given by to Rameshwar S. Bhagat. Result won. And the Filmfare Award given to Best Sound Design. Dwarkar Warrior won the result. And Best Film Yasraj Film. And Best Music Director. For Best Music Director Pritam, and for Best Female Playback Singer Sunidhi Chauhan for Dhoom Machale. Nominate. It's not won but is nominate. And for Best Villain John Abraham, it's nominate. Now I talk about the second award, International Indian Film Academy Awards. Best Female Playback Singer Sidney Chauhan, Dhoom Machale, it's won. And Best Villain John Abraham, it's won the award. And Best Action Aladdin, it's won the award. And Best Pictures Aditya Chopra and Yasraj Films also for Hum Tum, it's nominated award. And Best Supporting Actress Isha Deval nominated the award. And Best Comedian Uday Chopra nominated the award. Best Music Director Pritam nominated the award. Best Background Score Suleiman won this award. Best Editing Rameshwar S. Bhagat is won the award. Best Music Director Pritam nominated the award. Best Performance in a Comic Role Uday Chopra. Best Cinematography Neeraj Shah nominated the award. Best Action Allah Amin nominated the award. Best Sound Design Dwarkar Warrior nominated the award. Best Song of the Year. Now talk about the Zee
Design Awards. Best Song of the Year Dhoom Machale won the award, and Best Female Playback Singer Sudhi Chauhan for Dhoom Machale won this award. Best Villain John Abraham won this award. Best Action Allah Aman won this award. Best Comedian Uday Chopra nominated this award. Best Concept Design Anta Shroff nominated this award. Best Editing Rameswar Bhagat nominated this award. Best Sound Recording Lijal Brandeis nominated this award. Best Special Effect Pankaj Kanranpur nominated this award. Best Dialogues Vijay Krishna Acharya nominated this award. Best Audiography Dwarkar Warrior nominated this award. Best Background Score Salim Suleiman nominated this award. Best Film Processing Yasraj Film nominated this award. Now I talk about the soundtrack of this film. The soundtrack released on July 6, 2004 CD and July 27, 2004 film. Recorded 2003 to 2004. Studio YRF Studio Mumbai, India. Genre feature film soundtrack. Length of this film 34 minutes 47 seconds. Language of this the soundtrack Hindi. Label YRF Music. Director Sanjay Gandhi and producer Aditya Chopra. Pritan composed the song for Dhoom. Will Salim Suleiman composed the original score. The title track Dhoom Dhoom was released in the relaxed version, a song by the Thai American singer Tata Young. The song and its music video featuring Tata Young proved to be a major hit in India. During 2004 and 5, the original song was sung by Sunidhi Chauhan. Other track on the soundtrack included Dilbar, Sukum and Suleiman Salame, song by singers by KK, Abhijit Bhattacharya San and Kunal Gangwala. The lyrics were penned by Samir. According to the India Trade website, Box Office India with around 22 lakhs units sold. This film soundtrack about was the third highest selling. All lyrics are written by Samir. All music is composed by Pritam. Now I talk about the all song. First song is Dhoom Machale. Singer of this song is Sunidhi Chauhan, Shankar Mahandev, and length of the song 6 minutes and 15 seconds. Now I talk about the second song, Sikdum, the singing by San Sarah Ghoshal. The length of the song 5 minutes 27 seconds. Now I talk about the third song, Dilbara, singing by Abhijit Bhattacharya Swayam Roh. The length of the song 4 minutes 32 seconds. Now I talk about the fourth song, Salame, the singer of the song Kunal Gangwala Vandustra Das, and length of the song 5 minutes 17 seconds. Now talk about the fifth song, Sikdum, the bedroom mix. The singing of this song KK, Gayatri, Gangwala, and length of the song 4 minutes 19 seconds. Now talk about the sixth song, Tilvara, who is the reprise edit. Singing by this song Abhijit Bhattacharya, Sumaira Rohan, Abhishek Bachchan, and length of this song 4 minutes 36 seconds. Now talk about the seventh song, Dhoom Dhoom. The singer of this song Tata Yanga. Length of this song 3 minutes 21 seconds. Total length of the soundtrack 34 minutes and 27 seconds. TV 2004 that Abhishek Bachchan made is the Bollywood debut with JP. That's refused, but the actor filed make mark with its first film and substance released to Bombay box office, but it was 2004 film Dhoom that turned out to be the Gamanchar for Junior Bachchan. Abhishek, who played to cop as Sanjay Gandhi, directorial ventural tasted success with the action trailer, and as they say, rest is history. Such was the cringe around the first film that producer Aditya Chopra turned into a princess, and Abhishek reprised the role of police officer Jadid in all the installment. And now 15 years since of the release of Dhoom, Abhishek took to Instagram to fan the heart-turning post. Abhishek said that Dhoom changed into all for him and cannot thanks
Aditya Chopra, known for its 15-year in the Harvard is a film that changes it all, especially for me. Will never will able to thank Aditya Chopra and for introing Jay Dixit to me. Their faith, belief, and support came at the time when I needed it the most in my career, Abhishek wrote on Instagram. हेलो दोस्तों, अगर आप धूम 2 मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूवी जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्योंकि मैंने भी इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था और मैंने जैसे ही ये पूरी प्रोसेसिंग पूरी अपलोड हुई, बस यूट्यूब वाले ने इसे अपलोड होते ही हटा दिया। और एक मेल मुझे लिखा कि ये मूवी जो है उन्होंने कंपनियों के मालिक के कहने पर हटाई गई है, यानी जो इस मूवी की मालिक हैं जो कंपनियाँ, उनके कहने पर ये मूवी हटाई गई है। तो स्वाभाविक है जो लोग जो कंपनियां इस मूवी के मालिक हैं वे जो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो लोग इसे फ्री में किसी को भी दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे इसे अपनी साइट पर पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको उनकी साइट पर जाके पैसे देकर देखना होगा। और आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर लिखा होगा बाय और रेंट। वहाँ के ज़रिए आप इसे रेंट पर ले सकते हैं या फिर आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इस मूवी को आप रेंट पर देखेंगे तो आप साढ़े 50 या 75 रुपये से देख लेंगे। अगर आप इसे ख़रीदना चाहेंगे तो आपका 250-300 रुपया खर्चा हो जाएगा। तो आप यूट्यूब पर इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख सकते हैं, बट अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो भाई आपको पैसा देना होगा। अब उन लोगों की मूवी है वो चाहे तो भाई आपको फ्री में दिखाएं, चाहे तो आपको पैसा दें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड कोई बेहतरीन फैक्ट और इसकी स्टोरी मतलब क्या थी और कैसे बनी, ये सब बताऊंगा, जिसमें काफ़ी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें देखते रहिए आगे तक, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धूम 2 2006 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह धूम श्रृंखला का दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश राज चोपड़ा द्वारा किया गया है। फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा, जय दीक्षित और अली की भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई बेशकीमती वस्तुएं अत्याधिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है। तो चलिए कुछ इसके डायरेक्टर और सभी ऐसे स्टारिंग के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इसकी कहानी के बारे में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसके निर्देशक हैं संजय गढ़वी, इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा यानी आशीष सिंह, पटकथा है ये विजय कृष्ण आचार्य की, यह कहानी है आदित्य चोपड़ा की, अभिनेता हैं इसमें ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, बिपाशा बसु, संगीतकार हैं इसके गीत है प्रीतम का, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो है सलीम सुलेमान का, छायाकार हैं इसके नीरव शाह, विकास शिवारमण, और संपादक है इसके रामेश्वर एस भगत, स्टूडियो है यशराज फिल्म का, वितरक है इसके यशराज फिल्म एमएनसी एंटरटेनमेंट। इसकी जो रिलीज हुई थी वो नवंबर 24 2006 को रिलीज हुई थी और ये मूवी 152 मिनट की है। ये भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में रिलीज हुई थी। इसकी लागत है 35 करोड़ यानी 5.11 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर, और इसका कुल कारोबार जो हुआ था 150 करोड़ यानी 21.9 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर। तो जहाँ पर इसका बजट 35 करोड़ था वहीं पर इसकी कुल कमाई 150 करोड़ रुपए थी, जो कि काफ़ी बेहतरीन यह मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। फिल्म की शुरुआत मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है। नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी बिपाशा बसु से मिलते हैं, जो मिस्टर ए को पकड़ने के लिए नियुक्त की गई खास ऑफिसर है और जो जय की अच्छी दोस्त भी है। और शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी 2 संग्रहालयों में चोरी होगी। तभी दीक्षित को पता चलता है कि जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है, जहां मिस्टर ए भेष बदलकर हीरा चुरा के फरार हो जाता है। टेलीविज़न पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है। परिणाम स्वरूप दीक्षित, बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं। रात को मिस्टर ए अपने बहरूपिये से मिलता है जहां तलवार रखी होती है। पुलिस को खबर लग जाती है पर वह दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी ऐश्वर्या राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वह दोनों साझेदारी बना लेते हैं। रियो डी
जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं। सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आ पहुंचे हैं। वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बताता है, परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है। वह उसे एक खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है, पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है। रियो में दूसरी ओर अली को मोनाली यानी बिपाशा बसु सोनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है। अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती, जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं। एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां सुनहरी को अली पकड़ लेता है। सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है। आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आज़ाद कर देता है। 6 महीने बाद यह खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरां खोल लिया है। जय आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरां में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा। आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराए हुए वस्तुएं कहाँ मिलेगी। जय दोनों के प्यार के बारे में पता है, पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो वह फिर से उनके पीछे आ जाएगा। यहीं पर जो है कहानी समाप्त होती है। मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी बताई है और आगे भी मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए, इसमें मुख्य कलाकार थे ऋतिक रोशन जो कि मिस्टर ए का रोल निभा रहे थे, अभिषेक बच्चन थे जो कि जय दीक्षित का रोल निभा रहे थे, ऐश्वर्या राय थी जो कि सुनहरी का रोल निभा रही थी, उदय चोपड़ा जो कि इंस्पेक्टर अली अकबर का रोल निभा रहे थे, और बिपाशा बसु यानी जो मोनाली बोस का रोल निभा रही थी। तो चलिए अब धूम 2, अब इसके साउंड ट्रैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये साउंड ट्रैक जो इसका था, यानी जो गीत था पूरा, वो रिलीज हुआ था 19 अक्टूबर 2006 को और लेबल था यशराज फिल्म का। तो पहला सॉन्ग था इसमें क्रेजी कियारे, जिसके गायक थे सुनिधि चौहान, और ये गाना था 4 मिनट 54 सेकंड का। और दूसरा सॉन्ग था टच मी, जिसके गायक थे कृष्ण कुमार कुन्नाथ अली शाह चिनाय, जो गाना था 5 मिनट 17 सेकंड का। तीसरा गाना था माई नेम इज अली, जिसके गायक थे सोनू निगम बिपाशा बसु, ये गाना 4 मिनट 34 सेकंड का था। फिर चौथा सॉन्ग था दिल लगाना, जिसके गायक थे सुखबीर, सोहम चक्रवर्ती, जोली मुखर्जी, लक्ष्मी ईयर, सुजन्य डिमोलो, ये गाना था 5 मिनट 4 सेकंड का। फिर पांचवा सॉन्ग था धूम अगेन, जिसके गायक थे विशाल ददलानी, डोमी शेख, सरेजो, ये गाना 5 मिनट 2 सेकंड का था। छठा सॉन्ग था क्रेजी कियारे जो कि रिमिक्स में था, और ये गाना सुनिधि चौहान ने गाया था, और ये गाना 3 मिनट 57 सेकंड का था। तो चलिए अब इसके पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2006 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ऋतिक रोशन को दिया गया था। बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की बात करें तो धूम फ्रेंचाइजी के बिना कोई भी बात पूरी नहीं होती। हिंदी सिनेमा की पहली बेहद स्टाइलिश और कामयाब एक्शन सीरीज की दूसरी फिल्म धूम 2 ने 1 दशक का सफर पूरा कर लिया है। धूम 2 को विजय कृष्ण आचार्य ने लिखा था, जबकि संजय गढ़वी ने डायरेक्ट किया था। धूम सीरीज की सभी फिल्में एक हाईटेक चोरी और उस चोर को चेज करने की कहानी पर आधारित हैं। चोर सिपाही के खेल में चोर हर दफा बदलता है, जबकि पुलिस वही रहती है। धूम 2 में चोर का रोल अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा नजर आए। 10 साल पूरे होने पर अभिषेक ने फिल्म से जुड़े सभी मेंबर्स के साथ अपनी दोस्ती को याद किया है। अभिनेता ऋतिक रोशन का कहना है कि धूम 2 में करना एक प्रेरणादायी अनुभव था। फिल्म के शुक्रवार को रिलीज के 11 साल हो गए, जिसके बाद ऋतिक ने ट्वीट कर फिल्म की पूरी टीम का आभार जताया। ऋतिक ने ट्वीट कर कहा, धूम 2 एक बेहतरीन अनुभव था जिसने मुझे प्रेरित किया। धूम 2 के 11 वर्ष पूरे होने पर मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित धूम 2 वर्ष 2006 में रिलीज हुई थी। यह एक चोर की कहानी है जो बहुमूल्य कलाकृतियां चुराने का आदी है। ऋतिक के अलावा फिल्म में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, बिपाशा बसु और उदय चोपड़ा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। ऋतिक को अड़ितज्ञ आनंद कुमार के विजन पर आधारित फिल्म सुपर 30 में भी देखा जाएगा। साल 2006 अभिषेक बच्चन के लिए एक लकी वर्ष था, क्योंकि उनकी 3 रिलीज हुई फिल्में, जिसमें फिल्म कभी अलविदा न कहना, उमराव जान और धूम 2 शामिल है। उसमें लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में डैशिंग अभिनेता ने इस फिल्मों में काम करने के अपने अनुभव को याद करते हुए एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो के साथ अभिषेक ने एक लंबा कैप्शन लिखा है। उसने लिखा कि रोड टू 2006, कभी अलविदा न कहना, उमराव जान और धूम 2, ये तीनों ही फिल्में मेरे दिल के पास हैं। इन फिल्मों में अभिषेक ने अपने रोल और टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए उनकी तारीफ की है। अपनी पोस्ट में धूम 2 के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने ऋतिक रोशन और अपनी पत्नी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ काम करने पर अपनी फीलिंग जताते हुए कहा कि धूम 2 मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म रही है, क्योंकि इसमें मेरे बचपन के दोस्तों का पूरा झुंड था और कुछ नए लोग इस तरह की मज़ेदार फिल्म बनाने के लिए साथ आए थे। हमने एक धमाका किया था, हर दिन एक शानदार
मज़ेदार स्कूल पिकनिक की तरह। ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु, संजय गद्वी और अनीता आदजानिया हम सभी के जीवन पर भर के लिए यादें बना ली हैं। अभिषेक के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर अब अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार हैं। हाल ही में उनकी आने वाली वेब सीरीज ब्रीथ इनटू शैडोज का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। यह क्राइम थ्रिलर अनबंतिया एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है, जिसके साथ बॉलीवुड के चहेते अभिनेता अभिषेक बच्चन अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। इस सीरीज में अमित साथ एक बार फिर सीनियर इंस्पेक्टर कबीर संवत की अपनी भूमिका को दोहराते हुए नजर आएंगे। Dhoom 2 is a 2006 Indian Hindi language action thriller film directed by Sanjay Gadhvi and produced by Aditya Chopra and Yash Raj Chopra at estimated budget of 115 million under the Yash Raj film banner. The film stars Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, Uday Chopra and Bipasha Basu in the lead role. Dhoom 2 was shot primarily in India, Durban and Rio de Janeiro, becoming the first major Hindi film to be shot in Brazil. It is the second installment in Dhoom series. Abhishek Bachchan and Uday Chopra reprised their roles and buddy cops Jai Dikshit and Ali Khan respectively. The director Yash Raj film promoted the film by forging association with Page Jan and Coca-Cola in premiere on 24 November 2006 in India, where it received in the biggest releases in India cinema history with over 1800 prints. It was dubbed simultaneously in Tamil as well as in Telugu. Singer Vijay Prakash dubbed for ACP Jai Dikshit Tamil. Directed by Sanjay Gadhvi, produced by Aditya Chopra, screenplay by Vijay Krishna Acharya, story by Aditya Chopra, starring Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, Uday Chopra and Bipasha Basu. Music by original song Pritam Singh, background song Salim Suleiman. Cinematography Niro Shah and Vivek Siva Raman. Editing by Rameshwar Yash Bhagat and production company Yash Raj Films. Distributed by Yash Raj Film. Released date 24 November 2006. Running time 152 minutes. Country India. Language Hindi. And budget 350 million and box office collection 1.51 billion. Dhoom 2 was greatly well received by critical and audience. It was accepted well by children and adults. It became the highest grossing Indian film of 2006 and was the highest grossing Bollywood film of all time as well. At the time of its release, it is the 7th highest grossing Bollywood film in overseas markets. After grossing over 1.5 billion, Dhoom 2 was elevated to a blockbuster, running off on box office India and received an 83% approval rating among critics or Rotten Tomatoes. Critic praised Dhoom 2 for exotic, lookless and elaborate action sequence. However, there was an appeal by Mumbai City Police Commissioner So Senior the Fed pass real dividends due to fear that it would inspire Indian YouTube to ride their motorcycle risky and resulting in an increase in the number of road accidents. A sequel titled Dhoom 3 was released on 20 December 2013, which also went on become the 5th highest grossing Bollywood film to date and highest grossing Bollywood film of all time as well at the time of its release. Now talk about the plot of this film. The film opens in the Nabib district. Mr. Hrithik Roshan is scheduled into a train that is carrying the sequence. He steals her crown by ditching himself as the queen's best for goddess easily and escapes. Heavily promoted officer Sub-Inspector Ali Akbar Khan and ACP Jai Dikshit Abhishek Bachchan are introduced to Sonali Bose. Bipasha Basu, a special officer assistant to negotiator Mr. A case, who also happens to be a former classmate of Jai. After the initial investigation, Dikshit analyzes the undercycle train in Yamaha highest to concludes that the thief will follow in one to famous Mumbai City Museum. When Dikshit realized that the artifact and museum is the guardians happens to be imperfect in rest in the our museum, over the discussed Mr. A
Stills are demand and expert while is about to catch the film. Mr. S see to the TV and someone else climbed to the himself challenge the police, saying that Bill still is the accident warrior squad. In response, Dikshit, Bose and Khan informed the street squad at the location of the sword. At night, Mr. A meet the real thief, the one who made to climb on TV in the room that holds the sword. The police are alerted too, but they manage to steal the sword. Sonali is the genre is the confirmation and they manage to fashion the impostor turns out to be Sunahari, Surara, a woman who the idiots Mr. S. Sunahari conversion Mr. A to farm and aliens to, but is the turn her down later after a game of basketball between in the two. He finally agrees to work together. Rio de Janeiro, Mr. A and Sunahari plan their next highest as Dikshit analysis has named Rio the locations of Myanmar as next highest. Jai and Ali travel of the city. There they meet Manali, Bipasa Basu, Sonali to his sister who only speak English, and Ali immediately falls her. Later Sunahari meets with Jai to discuss how things are going between her and Mr. A, revealing that they are working together and Jai is using her by ensuring her freedom from prison to get clothing to Mr. A and find out that what is next plan is they can catch and arrest him, but Sunahari begins to have her doubt. Meanwhile, the relationship between Mr. A and Sunahari evolve into romance and the unveils his real identity aren't to her. However, during the Rio Carnival discussion at one of the interesting he sees Sunahari and Jai together and realizes that Sunahari has been working undercover for Jai. The next day, Aryan focused Sunahari to play a game of Russian roulette. Sunahari cries to refuse to shoot him, but Aryan forces her to play. After 6 attempts to shoot, and neither is cleared because Aryan never loaded the gun. Sunahari admits she betrayed Aryan and confesses her love for him. In their final highest, Aryan and Sunahari successfully steal some early Lydia coins while discussing as performing dwarf with the high successfully pulled off. Jai realized that he has been betrayed and he called him to phone to confirm that she wants to stay him. Aryan and does not wish to remain alive with Jai, forcing Jai and Ali go to after them. After the chase all of them and end up on the top of all waterfall where Ali catches Sunahari despite evening her feeling for Aryan shoot him. Aryan fall for a waterfall, after which Jai allows Sunahari go to free. 6 months later, it is revealed that Aryan survived in his open restaurant in the Fiji Island with Sunahari. Jai meets Aryan and Sunahari at the regiment at state that despite their crime, he does not wish to imprison the couple. Aryan tells him where all the stolen artifacts can be found via memory stick. Jai is wants to the couple feeling toward each other, but warns them against returning to their life of crime. After loving Jai receiving a phone call and inform Ali that they should be heading back to India for their next case, which is down of Dhumthiri. Now I talk about the cast of this film. Hrithik Roshan as Mr. Aryan Singh, Abhishek Bachchan as SCP Ajay Dikshit, and Aishwarya Rai as Sunahari, Uday Chopra as Ali Khan, Bipasa Basu as Sonali Bose and Manali Bose, Rimi Sen as Shruti Dikshit, Samyu of France, and Sushant Singh Rajput as background dancer in song Dhoom Again, special appearance. Now we talk about the production of this film development. The Dhoom series began with the releases on Dhoom in 2004. The film became a commercial box office hit and received gratefully positive review from audience, but not too much for critics. As a result, producer Yash Chopra
announced plan for a sequel titled Dhoom 2 back in action. John Abraham portrayal of Kabir Sharma, the villain of the producer, was eliminated for the sequel because Chopra did not want Dhoom 2 to repaste the story faithful its predecessor. Instead, Hrithik Roshan and Aishwarya Rai were introduced into the friendship as the sequel's main villain. Aishwarya Rai character was submerged as Chatoman, a female fictional comic book and film fable or anti-hero. Rai stunned. All I can tell you is it would be nothing like anything you haven't seen me do before. Producer Aditya Chopra told Rai to lose weight after she against it for her role in 2004 Pride and Prejudice. Yes, Chopra stated, but yes, the role does require Aishwarya Rai to conversely adolescent to sensually. She has asked for a couple for months to get into shape. We at Yasraj Film are very clear about every character in every script and what's required of the actors before Dhoom. Isa Deval was especially briefed about the look and attitude needed to collective. She readily and agreed and look at what Dhoom did her career. Roshan also lost 12 pounds of weight at Aditya Chopra request, with the expansion of John Abraham and Isha Deval of all other main actors in Dhoom were hired again for Dhoom 2. Now we talk about filming of this film. Dhoom 2 was filmed in Mumbai, India, Namibia, Bourbon, South Africa, and Rio de Janeiro in Brazil, making the first Bollywood movie who shot in Brazil. In total, production latest invested months and cost of 315 million to insurance of a sequel would be different from the original, which became famous. Our press motorcycle stunt director Sanjay Gandhi included very few motorcycles in Dhoom 2. And now I talk about the soundtrack of this film. Soundtrack released on October 19, 2006, recorded Yasraj Studio Special, Harmdeep 40 and genre feature film soundtrack. Length of this soundtrack 28:15 minutes and label Yasraj Film, producer Pritham. The soundtrack of Dhoom 2 was recorded at Vairaf Studio and music was composed by Pritham with background scored by Salim Suleiman. The lyrics were penned by Samir. Expected Dhoom again by Asif Ali Beg and Crazy Kiare. Remix was mixed by Bunty Rajput. Although most of the song's lyrics are primarily written in Hindi with some English, Dhoom again in almost early in English. The soundtrack pulled average review from critical but higher price for the public. It became the best-selling Bollywood soundtrack of the year. All music is composed by Pritham. Dhoom to the official motion picture soundtrack. Now talk about all songs. First song is Crazy Kiare, singing by Sunidhi Chauhan, and length of the song 4 minutes 54 seconds. The second song Touch Me, singing by KK Alisa Chennai, length of the song 5 minutes 17 seconds. And third song My Name is Ali, singing by Sonu Nigam, Bipasa Basu, the length of the song 4 minutes 34 seconds. And fourth song is Dil Lagana, singing by Sukhbir Sohan and Chakrabarti Jolly Mukherjee, Mahalakshmi Lear Sune Di Mallo, and length of the song 5 minutes 4 seconds. Fifth song The Dhoom Again, singing by Vishal Dadlani, Domenico Kerjo, and the length of the song 5 minutes 2 seconds. The sixth song Crazy Kiare in the remix, singing by Sunidhi Chauhan, and length of the song 3 minutes 57 seconds. Total length of the song 28 minutes and 15 seconds. Now we talk about the religion. Dhoom 2 teaser trailer was released with Kabhi Alvida Na Kehna, which released on 11 August 2006. Dhoom 2 was released on 24 November 2006 in India, where it received the bidding released in India cinema history at the time, with over 1800 prints, including 2050 dialogues copied. Some locations rice ticket payment for the film. It was promoted the survival tie in Coca-Cola promoted the film Coca Uncle and Dhoom Machale. India Vigo Game and producing company plus developed a game based on the film
Page Jap sold Dhoom 2 related garmented including shirts, jeans, bandana, scarf and metal X-rays. Chetan Shah was a country hard pupil. James London started Page Jeans in Trombley, excited to be association with most awaited movie of the year Dhoom 2. The incredible starlet of Hrithik Roshan, Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan, Bipasa Basu and Rita Chopra, and the exciting of explosive content of the movie encapsulates everything that the pep, Jane brand sound for young, cool, trendy, hip, sensible and inverted while promoting Dhoom 2. Hrithik Roshan attempted film police were his past statement about his show star Aishwarya Rai being too pretty face with no talent after we worked together for first time in Dhoom 2, where they become one of the most successful on-screen wearing in Bollywood. That's also made the other films so much as Jodha Akbar and Gungarism. Legal issues. Now talk about the legal issues of this film. The City of Mumbai Police Commissioner called the scenery of the first place real driving scenes in the film due to a fear that is the world inspire Indian youth to ride their motorcycle riskily, resulting in an increase in the number of road accidents. Unlike the original, the robbing deputies the Dhoom 2 were not to the inspired by real life crimes. Dhoom 2 also and inspired the robbery of a man by his nephew who wear clothing similar to Hrithik Roshan in the film while committing the crime. Now talk about the box office of this film. In India, Dhoom 2 broke several box office records, mainly those for opening day and opens weekend gross, including a first week 66 million in Mumbai and 179 million for all India. In Mumbai, distributor received profit of 94 million of first week in business. Box office India awareness at a blockbuster rating after this film netted 803 million in India and grossed 1.5 billion worldwide on a budget of 315 million in country in the 13th highest grossing film in India, advanced for the inflation. Dhoom 2 grossing in North America is 63 times in a 3-day opening weekend, 1.3 million over 4 days, becoming the third largest opening weekend for Bollywood film in North America. Overall, was the 7th ranked film and American box office major report is in a total of the 2 million insulated until said of the total of 29 million in other countries, including in India. In Dubai, achieved the highest first opening of Bollywood film. Dhoom 2 ranked at 6th among opening weekend of international film and unique kingdom box office with gross average per screen 8,151 at the extreme box office. It had the telephone highest opening and collecting approximately 166,462. It is the grossing approximately. Now talk about the reception of the song in India. In India, the film received mostly positive review from critics. Theran Anartha of Bollywood Hangama gave 4.5 out of 5 star respect in the whole. Dhoom 2 is the winner all of way for Yash Raj. What not only production but also distributed the film. Dhoom 2 is sold average and one who the biggest hit and their career Yash Raj Karkara of reading gave there that the half star of 5, calling it a complete trailer coaster ride which left me completely entitled. The excellent short there is a false when you stop to think seriously, but that does not stop you from being dazzled by the film. Raju Masala of CNN IVN gave it the 3-star rating, saying that Dhoom 2 is without doubt better than its producer and Hrithik Roshan is the heart of soul of film. Vijay Vikramanth of Planet Bollywood gave it the 7 out of 10 star, will completely about follow in the plot and Aishwarya Rai performance. He is still called to good audience and pumping entertainer. I talk about the international review according to the
Rotten Tomato report 83% of the 6 critics were the positive and gave it the fresh, artificial, brightly commercial length with attitude Bollywood stopward and buff bodies of stops sleeping trend to has been doing hum goes big since of the November 24 worldwide opening and provision attempted proof that Raj film is the good for more than just finally overthinking constantly terms. Rachel Steele of the New York Times received the praises principal in the Giddy Singh Dhoom to the satisfying explaining of the new gracefully Bollywood is me respectation of new false Bollywood but world fashion star power is what animates and liberates in above its association marriage follow and longer film journal international even all the said whom to has all of the benefits in big budget Bollywood production with big name stars extorting local will producing musical members of world in Bollywood started in an action sequence in make to the lasting contributions to world cinema but it 2.5 hours to distable entertainment are the all offer you could not the far worse. La Weekly star David Sute started the film was a movie meal as the satisfying this one can make you feel that nothing else matters and Jack Panther of the BBC is the 2-star rating by roping in the climax action director Alan Amin take care trust and spell you expect Gandhi and have spent time cropping out a softened storyline instead of simply sending his cast on the cat and mouse chase around the globe. It's the only romance Christmas to performance as the critical mastermind and the sizzling cinematography starring with the real such recording that Rishik is the adventure from becoming an traditional commercial school jar Bollywood crew produced for BBC Fresh said with his highest powered action sequence matches Hollywood standards whom to is a winner of all the way at the box office. Talk about the Explorers. Dhoom 2 was nomination for Survival Awards that year but only picked up a few the major ones at the Filmfare Award. Hrithik Roshan won the Best Actor out of the 5 total nominations for the film. At the International Indian Film Academy Awards, the FIFA won for Best Makeup and Best Associate Designing at the Storytelling Awards. Aishwarya Rai won Star of the Year Female and Director Sanjay Gandhi won the Hottest Young Film. इस वीडियो में आपको इससे बहुत ही गजब के फैक्ट बताऊंगा जो कि इस मूवी से रिलेटेड होंगे और मैं बताऊंगा कि इसकी जो है बजट कितना था, इसकी कमाई कितनी हुई थी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो है बातें इसमें बताऊंगा। सबसे पहले इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो इस फिल्म जो है रिलीज हुई थी 24 नवंबर 2006 को। इसमें जो है जो कलाकार थे वो थे उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन। निर्देशक थे संजय गांधवी। निर्माण का मूल्य जो बजट था वो था 42 करोड़ रुपए। भारत में कमाई हुई थी 82 करोड़ रुपए और दुनिया भर की कमाई 150 करोड़ रुपए हुई थी। तो धूम 2 फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन रहा था। फिल्म ने ओपनिंग डे पर बेहतरीन कमाई की थी, जिसके चलते इसका पहला हफ्ता शानदार गया था। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते 32 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 20 करोड़ रुपए आसानी से कमा लिए थे। फिल्म ने घरेलू मार्केट से कुल 80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दुनिया भर की कमाई फिल्म की 150 करोड़ से ऊपर आसानी से निकल गई थी। तो चलिए इसे जो है इसकी कमाई को डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। तो जो है पहले दिन इसकी कमाई हुई थी 5.85 करोड़ रुपए और पहले वीकेंड में इसकी कमाई हुई थी 7.41 करोड़ रुपए और पहले हफ्ते की जो कमाई थी वो थी 32.00 करोड़ रुपए और दूसरे हफ्ते की कमाई 20.74 करोड़ रुपए और तीसरे हफ्ते की कमाई 10.80 करोड़ रुपए हुई थी। तो इसी तरह भारत में बिना टैक्स की कमाई हुई थी 82 करोड़ रुपए और दुनिया भर की कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो चलिए फैक्ट जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो यह धूम फिल्म का अगला भाग है। पहले एक धूम आई थी और ये धूम 2 है, तो इसका अगला भाग है। यह पहली हिंदी फिल्म है जिसकी शूटिंग ब्राज़ील में हुई है। ऋतिक रोशन से पहले शाहरुख खान को इस फिल्म में लेने का विचार था। ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म के लिए अपना वजन कम किया था। बिपाशा बसु ने बिकनी सीन के लिए 3 दिन तक संतरे ही खाए थे। फिल्म के टाइटल सॉन्ग में सुशांत सिंह राजपूत एक सहायक डांसर के तौर पर नजर आए थे। शादी से पहले यह फिल्म ऐश्वर्या राय की अंतिम फिल्म थी, यानी शादी से पहले जिनकी यह फिल्म थी वो अंतिम फिल्म थी और फिल्म में उनके किसिंग सीन ने काफ़ी विवाद खड़े कर दिए थे। तो चलिए हम
इसमें कलाकार के नामों को जान लेते हैं। तो अभिषेक बच्चन जो कि एसीपी जय दीक्षित का रोल निभा रहे थे, उदय चोपड़ा अली खान का रोल निभा रहे थे, ऋतिक रोशन आर्यन मिस्टर ए का रोल निभा रहे थे, बिपाशा बसु सोनाली बोस का रोल निभा रही थी, ऐश्वर्या राय सुनहरी रिमी सेन स्वीटी दीक्षित का रोल निभा रही थी। तो ये जो है मूवी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेलो दोस्तों, अगर आप धूम 3 मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको फुल मूवी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर ये अपलोड होते ही यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। मैंने भी इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे तुरंत हटा दिया और एक मेल करके मुझसे कहा कि ये मूवी उन्होंने जो है कुछ कंपनियों के कहने पर हटाई गई है। वे लोग जो इस मूवी के मालिक हैं वे लोग इसे यूट्यूब से कहकर इसे हटवा देते हैं और वो कंपनियां भी इसे हटवा देती हैं जिनका कि इस मूवी पर हक है। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि वे लोग अपनी साइड पर जो है इसे पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ये फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे पे करना होगा, फिर आप जो है इसे फुल मूवी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर इसके छोटे मोटे पार्ट ही देख पाएंगे, बट अगर आपको फुल मूवी देखनी है तो आपको पहले पैसे देना होगा, तभी आप जो है फुल मूवी देख पाएंगे। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और इसकी स्टोरी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ज़रूर मज़ा आएगा सुनने के बाद। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर सुनिएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धूम 3 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहले धूम में जॉन अब्राहम और दूसरे धूम में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। धूम 3 के निर्देशक हैं विजय कृष्ण आचार्य, इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, इसके लेखक हैं विजय कृष्ण आचार्य और इसके अभिनेता हैं जो है आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा। इसमें संगीतकार हैं, मूल गीत प्रीतम का है और पार्श्व गीत है जूलियस पैकियाम का है। इसके जो छायाकार हैं सुदेश चटर्जी हैं, इसके संपादक हैं रितेश सैनी और इसके वितरक हैं यशराज फिल्म्स। और यह रिलीज हुई थी 20 दिसंबर 2013 को और ये जो इसकी जो समय सीमा है 172 मिनट है और ये भारत में रिलीज हुई थी और भाषा हिंदी, तमिल और तेलुगु 3 भाषाओं में ये रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 150 करोड़ यानी 21.9 मिलियन US डॉलर के बराबर और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़। तो जहाँ पर इसकी लागत थी 150 करोड़, वहीं पर इसकी कमाई हुई थी 542 करोड़, जो कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म 1990 से शुरू होती है जहां इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है जिस कारण इकबाल पर बहुत कर्ज है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्ज लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर भी सिद्धार्थ निगम उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर यानी आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए वे भारतीय पुलिस में से एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय को इसकी
गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना, जो सफल होता है। लेकिन बाद में जय और अली पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत तो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसकी सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। हम इसकी कहानी भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पात्र यानी आमिर खान जो है साहिर और समर का रोल निभा रहे हैं। अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित बने हुए हैं। कटरीना कैफ आलिया का रोल निभा रही हैं, और उदय चोपड़ा अली अकबर का रोल निभा रहे हैं। जैकी श्रॉफ इकबाल हारून खान का रोल निभा रहे हैं। चलिए विपणन के बारे में बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी कर दिया गया। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी हुआ, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक गीत धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया है। फिल्म का बैनर था यशराज फिल्म्स। इसके निर्माता थे आदित्य चोपड़ा, निर्देशक थे विजय कृष्णाचार्य, संगीत था प्रीतम चक्रवर्ती का, कलाकार थे आमिर खान, कटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जैकी श्रॉफ। रिलीज डेट थी 20 दिसंबर 2013। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद है कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कटरीना कैफ को स्टारकास्ट में जोड़ा गया है। फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की, जिसकी ऊर्जा उससे खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ़ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया यानी कटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यही नहीं, दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी और विश्लेषणात्मक और ज़बरदस्त पुलिस अफसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फांसने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक कहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांच से भरपूर है। धूम उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया है। इस सीरीज